ये तो एक सियासी अमल था और पहली मरतबा पाकिस्तान में ये हुआ कि सियासी अमल के ज़रिए एक तब्दीली आ गई। इससे जमहूरियत भी मजबूत होगी और आइंदा के लिए भी अगर कोई ऐसा मामला हुआ तो कम अज़ कम ये हो गया कि अब बग़ैर किसी मुदाखलत के कहा जा सकता है कि सियासी तौर पर भी तब्दीली आ सकती है। ये तो हुकूमतों का अदलना बदलना था, लेकिन असल मसला अवामुन्नास का है। हुकूमत का मकसद होता है अवामुन्नास को तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम करना, अमन अमान का कायम रखना और उनके लिए रोज़गार का इंतज़ाम करना। और अमन भी ज़ाहिर है उसी वक़्त आता है जब अमन के साथ रोज़गार मुयस्सर हो। बदअमनी में एक बड़ी वजह रिज़्क़ की कमी भी होती है। अमूमन जब आदमी का रिज़्क़ पूरा ना हो तो फिर ये भी इंसान को लूट मार की तरफ माइल करता। तो ये हुकूमत और साबका हुकूमत में भी बहुत बुरे तरीके से महंगाई आई। फिर जो कुछ IMF से मुआहदा हुआ ये ठीक है, पहले भी होते रहे, आइंदा भी होते रहेंगे, लेकिन ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है कि जब IMF से, वर्ल्ड बैंक से किसी से मुआहदा करें तो अपने अवाम की मुश्किलात का ध्यान रखें। और वो कैसे होगा, ज़ाहिर है वो माहिर माशियात नेगोशिएशन करने वाले थे, उन्होंने तय किया, तो उनको इतनी सेंस तो होनी चाहिए थी कि अवाम के लिए कितनी मुश्किलात होंगी। अब ये हुकूमत आई है, ये लाख कहती रहे कि हमने जनाब ये मुआहदा वो करके गए थे। हम अगरचे PDM का हिस्सा हैं, लेकिन ये जो पेट्रोल की इतनी कीमतें बढ़ी हैं इसकी तकलीफ़ हम सब महसूस कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं और हमारा मुतालबा भी अब ये है, और इंशाअल्लाह जब वो PDM की मीटिंग होगी तो कायदीन भी हमारे ये मुतालबा करेंगे कि आप अपर लेवल पर तो ये कायम रखें, लेकिन एक एरिया बनाएं नीचे वो लोग जिनके पास मोटरसाइकिल हैं या जिनके पास कोई छोटी गाड़ियां हैं, वो जो है 800 सीसी की, और उसकी जो आमदनी है उसकी असेसमेंट हुकूमत के पास मौजूद है। 40,000 भी आज कोई आमदनी नहीं है। तो इसलिए ये है कि जो सब्सिडी दें वो नीचे के तबके को दी जाए। उसके लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए, हुकूमतों के पास बहुत से तरीके होते हैं। तो हमारा मुतालबा तो ये है, चाहे वो जैसे सेहत कार्ड है, कोई कार्ड जारी किया जाए। ये जो 210 रुपये का, और अभी तो पता ये चल रहा है कि 10-20 रुपये का मज़ीद फ़र्क भी है, और अगर यूक्रेन की और रूस की लड़ाई जारी रहती है तो हो सकता है कि तेल की कीमतें और बढ़ जाए। तो जाहिर है कि हर गरीब आदमी जो मुलाजमत कर रहा है, रोज़ उसने 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाना आना है, या तो हमारे यहाँ हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम लाए। बरतानिया में, तुर्की में ये हमारी गलियाँ तो ऐसी हैं कि यहाँ तो कार आना मुश्किल हो जाती है। तो वगरना बड़े शहरों में जब शहर आबाद किए जाते हैं, हमारे यहाँ हर चीज़ जो है वो बेहंगम है। सोसाइटियाँ भी इसी तरह बनती हैं, बग़ैर मंजूरियों के कॉलोनियाँ भी बन जाती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जो कम से कम सफ़र पर आवाम को मुयस्सर हो, वो घर से उठाए और घर आकर उतार दे। लोगों को गाड़ी ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। गाड़ी तो इसी सूरत में इस्तेमाल होती है जब मीलों दूर जाना पड़ता है। हस्पताल 10 किलोमीटर पर है, बच्चा बीमार हो गया तो उसे ज़ाहिर है फ़ौरन लेकर जाना है। एम्बुलेंस भी इतनी जल्दी हमारे यहाँ नहीं पहुँचती है, और अगर कोई अच्छा काम कर रही है 1122 भी, लेकिन आप फ़ोन करें तो वो कहते हैं जी हमारे पास गाड़ी नहीं है इस वक्त। ये कई मरतबा इत्तेफाक गाड़ियाँ कहीं 5 हैं, कहीं 4 हैं, और ज़ाहिर है आबादी बढ़ती जा रही है। तो हुकूमत को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और हम कभी PDM की मीटिंग होती है तो उसमें भी हमारी क़यादत मौजूद होगी, जिस दिन तो ज़रूर हम ये बात करेंगे। अब भी हम ये मुतालबा रख रहे हैं कि जो नीचे के लोग हैं उनके लिए खुदा के लिए कोई इंतज़ाम करें। ऐसा ना हो कि ये बढ़ती हुई कीमतें लोगों को मुश्तिल कर दें और मुल्क के अंदर कोई नुकसान होना शुरू हो जाए। उससे पहले सब हुक्मरान भी होश के नाखुन लें। और ये है कि निचले तबके के लिए चाहे कोई कार्ड इशू करें, चाहे कोई, ये आप तय कर लें कि अंदाज़ा हो जाता है गाड़ी है उसका 5 लीटर लगता है, मोटरसाइकिल का 1-1.5-2 लीटर रोज़ का ख़र्चा है, तो उसके मुताबिक जो अब नाम लिहाज अल्लाह करे वाकई ये हकीकत हो, जो आप 40% कटौती करना चाहते हैं विफाकी और सूबाई वज़रा की, वो इन गरीबों को दें, उनसे आप लें। वो उनको भी तो मुफ्त दे रहे हैं जिनकी तनख्वाहें 3-3 लाख हैं, उसको 600 लीटर महीने का मिल रहा है, और जिसकी तनख्वाह 13 और 15 हज़ार रुपये वो 210 रुपये ख़रीद रहा है।
3 लाख वाला मुफ्त ले रहा है और 13,000 वाला 210 रुपये लीटर ले रहा है। लिहाजा हमारा मुतालबा ये है कि हुकूमत जो ये कटौती करे उसको अवाम में तकसीम करे, और उसके अलावा भी सब्सिडी कहाँ से करेंगे ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। मतलब है डेवलपमेंट फंड में कट लगाएं या किसी और फंड में, या अपने वज़ीर आज़म हाउस और ऐवान सदर के ख़र्चों में कट लगाएं, और अवामुन नास को जो छोटा तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए जो मोटरसाइकिल रखता है, जो छोटी गाड़ी रखता है, जिसकी मुलाजमत पर जाना मजबूरी है, उसके लिए इंतज़ाम करें ताकि लोगों के जो दिल दुख रहे हैं उसकी तसल्ली तशफ़ी का इंतज़ाम हो, और लोगों के दिलों पर कुछ और उनके ज़ख्मों पर आप कह लें कुछ मरहम आ जाए। तो ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ इस वक्त मसला जो है वो अब ये बढ़ती हुई महंगाई है, जो गरीबों को सख्त परेशान कर रही है, जो मुतवस्सित तबके के लिए बहुत दिक्कत का बायस है। आप उनके लिए कोई ना कोई इंतज़ाम करें ताकि इस मुल्क में जो है अमन कायम रह सके। ये अमल इमरान खान साहब 3.5 साल जो शोर मचाते हैं कि महंगाई जो है वो आलमी मसला है, जी, वो हमारा मसला नहीं है। गुजारिश ये है जी कि महंगाई आलमी मसला भी यकीनन होगा, लेकिन हमारा माशी मसला भी तो है। हमारे पास अगर फ़ंड मौजूद हो और हमारा माशी मसला हल हो जाए, तो आप देखें जो सब्सिडी थी, हम कहते हैं वो जो थी मतलब है 1 साल का कह लें वो कितना होगी, मिसाल तौर 500 अरब सालाना होगी, 1000 अरब सब्सिडी होगी। एक मिसाल है, अगर हमारी माशी पोजीशन बेहतर हो जाए तो वो आवाम को दी जा सकती है। अगर इनकम टैक्स की कलेक्शन इस वक्त 6000 है, आइंदा साल अगर वो जो बड़े बड़े लोग हैं जो इनकम टैक्स देने से कतराते हैं, जिनके पास 2-2 हज़ार और 3-3 हज़ार सीसी गाड़ियाँ हैं, 5-5 हज़ार की गाड़ियाँ हैं, और फिर उनका नाम जो है उनसे भी कुछ वसूल करना चाहिए। तो अगर आइंदा हम 10,000 अरब टैक्स वसूल कर लें तो जाहिर है 1000 अरब भी आवाम को दे दें तो महंगाई का मसला हल हो जाएगा। जब ये कोरोना का मसला आया तो यूरोप ने क्या किया, उन्होंने बेरोज़गारों को फ़ंड दिए, उन्होंने जिनकी जितनी तनख्वाहें थी उनको तनख्वाहें घर बैठे दी, 3-3 महीने 4-4 माह 1-1 साल तक जो है वो फैक्ट्रियां बंद रहीं और वो तनख्वाह देते रहे। उन्होंने जनाब 2000 अरब डॉलर रखा कि आप आवाम को दें। अमेरिका ने क्यों, उनकी माशी हैसियत ठीक थी। तो हम अगर ये अल्ले तलल्ले में जो पैसे उड़ाते हैं इसको अगर बचाने में कामयाब हो जाएं, और अगर आवाम की सही फलाह की तरफ तवज्जो हो, तो जब गरीब आदमी जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो वो ख़ुद ब खुद खुश हो जाएगा, और जिसके पास ज़्यादा अल्लाह ने दिया है उसको चाहिए कि वो उसको तकसीम करने पर राज़ी हो। लेकिन ये हुकूमतों का काम है कि कोई ऐसी पॉलिसी वज़ा करें कि गरीब भी मुतासर ना हो और मामलात भी चलते रहें। उसके लिए बहुत कुछ आपने मईशत की बात की कि मुल्क की मईशत जो है वो उसका, लेकिन जिस तरह धरना दिलाया गया ये भी जिक्र कर लें, 9 हज़ार तो बनते रहे। गुजारिश ये है कि हमने हमेशा कहा जमीयत उलमाए पाकिस्तान को एजाज़ हासिल है कि 9 सितारों में शामिल होने के बावजूद ज़िया-उल हक़ के इक़्तिदार की तकसीम में शामिल नहीं हुए थे, और हमने हमेशा ये कहा है, हमारा हमेशा ये मुतालबा रहा है। जो अब कहा जा रहा है कि हमारे मुक़्तदर इदारे न्यूट्रल हो गए, तो हमारा तो कायदे सुन्नत का हमेशा ये मुतालबा रहा कि आप न्यूट्रल हो जाएँ, सियासतदानों को करने दें, ताकि ये है कि आप जैसे कह रहे हैं ना किसी को ये ताकतवर बनाएं ना किसी को कमज़ोर करें, और सियासत जो है वो अवामुन नास पर छोड़ दें। जो ताकतवर अवाम जिसको बनाएंगे ताकतवर हो जाएगा, जिसको कमज़ोर करेंगे कमज़ोर हो जाएगा। तो हम तो ख़ुद कहते हैं ताकतवर बनाने और कमज़ोर करने का अमल ख़त्म होना चाहिए, और अब वो भी कह रहे हैं हमने ख़त्म कर दिया, अल्लाह करे कि ये मुस्तकिल हो और हमेशा ख़त्म रहे। तो दूसरी बात ये कि माशी हालात में ये भी एक उसकी वजह है, और एक ये भी वजह है कि हमारा मुल्क जो है वो इतनी जो था नहीं था कि हमारे यहाँ जो प्रोटोकॉल का आदत पड़ी, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और फिर यहाँ एक एक जहाज़ भर भर कर ले जाना, इस पर भी कंट्रोल करना चाहिए ताकि जितनी चादर हो हम उतने पैर फैलाएंगे। अब आप देखें तालिबान की जब साबिक़ हुकूमत थी तो पाकिस्तान का वफद वहाँ गया, यानी अमेरिका की इस हुकूमत से, अब तो ये अब आए हैं, इससे पहले जो हुकूमत थी तो वो जब बनी तो यहाँ से हमारा पाकिस्तान का वफद गया वज़रा का, तो मुल्ला उमर उस वक़्त मौजूद थे। उन्होंने जनाब जब वो मीटिंग हुई तो उबले हुए चावल और आलू आ गए,
उन्होंने कहा खाइए। तो हमारे जो वज़रा थे, जो तोज़ात थे, वो बताते थे कि उनकी तबीयतें ख़राब हो गई। उन्होंने तो कभी उबले हुए चावल और शायद खाए भी नहीं थे, ये तो आदी थे। तो ये हैरान होकर देखने लगे। तो मुल्ला उमर ने कहा कि हम तो एक माह से यही कुछ खा रहे हैं। और आप देखें कि आज भी यानी वो तबाह हाल अपना अफ़गानिस्तान में हमसे आधे रेट पर डॉलर बिकता है, इसलिए कि उन्होंने अपना खर्चा बढ़ाया ही नहीं। हाँ, उन्होंने कहा जी हमारे पास जो है हम खा रहे हैं, आप भी यही खाइए, और अगर कुछ और खाना है तो अपनी जेब से पैसे निकाले खाएं आप। तो अगर हम अपने खर्चों पर काबू पाने में कामयाब हो जाएं तो हम बहुत कुछ बचाकर, जाहिर है ये जितनी महंगाई का तूफ़ान है इसमें बड़ी वजह कर्ज़े का लेना भी तो है ना जी। और कर्ज़ा हम उस वक़्त लेते हैं जब अपनी ज़रूरतें बढ़ा लेते हैं। तो अपनी ज़रूरतों को हम कंट्रोल में रखें। अब हमारी हालत ये है कि जैसे एक आम आदमी आप देखें, जब वो कर्ज़ा लेता है फिर उसको देने के लिए दूसरे से मांगता है, फिर वो एक दिन आ जाता है कोई भी देने को तैयार नहीं होता। तो अब हम उसी दौर में दाखिल होने वाले हैं। तो एक अगर आदमी ये करेगा तो उसका एक घर या एक फ़र्द की तबाही है, और अगर हुकूमतें करेंगी तो पूरे मुल्क की तबाही है। तो इससे पहले कि ऐसे वक्त आएँ, हमें अपने ख़र्चों पर कंट्रोल करके चाहिए कि हम उस नेज पर आ जाएं कि हमारा फैलाव पाँव का उतना हो जितनी हमारी चादर हो, तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। ये बताइएगा कि बदकिस्मती से उसकी वजह वही है जो आपने पहले बयान कर दिया। आपके भी सामने होगा कि जब कौमी इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी में भुट्टो साहब में सुलह हो गई तो फिर वो तशरीफ़ ले आए। फिर 11 साल इस्लाम के नाम पर जो कुछ वो इस्लाम के साथ हुआ आपके सामने है। फिर जब MMA बनी तो फिर वही कुछ आ गए, उनमें से एक दो जमातों को इधर उधर कर दिया तो फिर वहीं पहुंच गए। तो यही हम अर्ज़ कर रहे हैं, अगर वो कमज़ोर करने वाले और ताकतवर करने वाले किसी को कमज़ोर और ताकतवर न करें तो उम्मीद है इंशाअल्लाह फिर वो वक्त भी आएगा जब आवाम भी ये चाहेगी कि हम हुज़ूर के निज़ाम से वाबस्ता हो जाएँ। तो इंशाअल्लाह हम वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आवाम के वोट से इनकलाब आए, ताकि ये हम जमहूरी जद्दोजहद के कायल हैं। और हमने पहले भी कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाया था, तो इसी जमहूरी जद्दोजहद के ज़रिए पाकिस्तान बना, तो इसी जमहूरी जद्दोजहद के ज़रिए। तो हम ये चाहते हैं कि ये अगर ये मुदाखलत जैसे अब कहा जा रहा है बंद हो गई है, तो इंशाअल्लाह फिर आप देखेंगे जो इत्तेहाद होगा फिर वो टूटेगा नहीं इंशाअल्लाह। हाँ, फिर उसका गुजारिश ये है कि जब बड़े लोग जाते हैं तो ज़ाहिर है धचका लगता है, तो लीडरशिप का खला भी पैदा होता है। जब एक बहुत बड़ा बरगद का साया उठे तो फिर, लेकिन वो बड़े की मौजूदगी में छोटे वैसे भी नज़र नहीं आते। तो इंशाअल्लाह वैस्ता आहिस्ता आगे चल रहे हैं। उम्मीद है कि शाह उवैस आनी साहब भी क़यादत के उस खला को इंशाअल्लाह अनकरीब आप देखेंगे बहुत हद तक वो आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो हमारी ये जमहूरी जद्दोजहद में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले वक्तों में जमीयत उलमाए पाकिस्तान भी एक मौसर जमात की सूरत में आप देखेंगे। और आने वाले इलेक्शन में हमें इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम पार्लियामेंट का एक हिस्सा होंगे इंशाअल्लाह।